Hi everyone, good morning. I hope you are doing well in your studies. So, here we go with the passage in which we will find out those words which are really important for us. Let's begin. Combat mode on the BJP and the general election 2024 campaign. Now, combat means fight, kind of quarrel, right? So, this word is combat. Here it is used, it is being used as a noun. This means fight. In Hindi, you can say jhagda, and it's a simple word, so there is no requirement of any keyword. And after this, there is a word campaign. Now, campaign word can be used as a verb also, and this campaign word can be used as a noun also. दोनों तरह से यूज हो सकता है. As a verb, इसका मतलब है प्रचार करना, to advertise, प्रचार करना. एंड एज अ नाउन इट्स मीनिंग इज सिंपली प्रचार. अगर आपको इस वर्ड को लर्न करना है तो आप कैंप वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैंप लगा करके बहुत सारी जगहों में जाना होता है प्रचार करने के लिए, राइट. एंड कॉम्बैट को बैट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया और बैट ही बैट आपस में काफ़ी ज़्यादा चले, कॉम्बैट. सो इस तरह से यू हैव गॉट दीज टू वर्ड्स. कॉम्बैट मोड, ये झगड़े का दौर है, एक झगड़े के उस पर खड़े हैं. ऑन द बीजेपी एंड द जनरल इलेक्शन 2024 कैंपेन, बीजेपी पर और जो जनरल इलेक्शन 2024 का जो प्रचार है उस पर. द बीजेपी हाइड्स इट्स फीलिंग्स बाय अडॉप्टिंग एन अग्रेसिव स्ट्रैटेजी. जब भी अडॉप्ट वर्ड आता है तो दो तीन वर्ड्स और हैं जो हमेशा डिस्कशन में रहते हैं. आई वुड लाइक टू हाईलाइट देम. जैसे वर्ड है एडेप्ट और एक वर्ड है एडाप्ट, और आपने ये जो वर्ड पढ़ा है एडॉप्ट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. ये है एडेप्ट जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये है एडाप्ट जिसमें ए आ रहा है, और ये है एडॉप्ट जिसमें ओ आ रहा है. नाउ इंटरेस्टिंग बात ये कि एडेप्ट का मतलब होता है डेक्स्टरस, राइट. वी कैन से स्किल्ड. हिंदी में हम जैसे कहते हैं कुशल. और एक वर्ड और आता है डेफ्ट. डेफ्ट का मतलब भी स्किल्ड होता है, तो प्रोनाउंसिएशन वाइज आप इससे रिलेट कर सकते हैं. एंड एडाप्ट का मतलब होता है टू एक्लिमेटाइज. एक्लिमेटाइज का मतलब है टू एडजस्ट, अपने आप को किसी सिचुएशन के साथ ढालना, राइट. एडाप्ट. आपने सुना होगा एडाप्टेबिलिटी, ये वर्ड काफ़ी कॉमन है. एडाप्टेबिलिटी मतलब किस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को ढालता है. एंड एडॉप्ट का मतलब होता है टू टेक समवंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हिंदी में कहते हैं गोद लेना. तो इस तरह से ये छोटा सा डिफरेंस है. एडॉप्ट, इसको आप ऑप्ट वर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, किसी इसको ऑप्ट करना. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. अग्रेसिव स्ट्रैटेजी. अग्रेसिव का मतलब है आक्रामक, और स्ट्रैटेजी का मतलब है जो रणनीति है. सो अग्रेसिव वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, मीन्स फियरफुल, आक्रामक. अग्रेशन इसका नाउन होगा. और स्ट्रैटेजी जो वर्ड है, दिस इज कमिंग एज अ नाउन, एंड इसी से एक वर्ब बना है स्ट्रैटेजाइज. स्ट्रैटेजाइज का मतलब है रणनीति बनाना, वे सेट वे ऑफ वर्क. जो भी आपका काम करने का तरीका है, जिसे हम हिंदी में क्रियाविधि भी कह सकते हैं, क्रियाविधि या रणनीति. अभी कहीं लड़ाई में जाना है तो उसको लड़ाई लड़ने की एक रणनीति होती है. और स्ट्रैटेजिक, ये वर्ड आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. और स्ट्रैटेजिकली ये वर्ड आपका एज एन एडवर्ब आएगा. दिस विल बी यूज्ड एज एन एडवर्ब. तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं. एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर. द नेशनल काउंसिल मीटिंग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन दिल्ली on February 17 and 18 has set the tone for the party's Lok Sabha election campaign.
Prime Minister Narendra Modi set the party a target of winning 370 seats in the Lok Sabha compared to the 303 seats that it had won in the 2019 general election. The symbolism of the number is about Article 370, which his government invalidated in fulfillment of a fundamental principle of the party. The hollowing of the Article 370 that provided a notion of autonomy to Jammu and Kashmir and the construction of a Ram temple in Ayodhya. यहाँ पे जो वर्ड आया है नोशन, नोशन का मतलब है एक फैक्ट, एक तथ्य। तब लोगों के दिमाग में एक आधार होता है, एक फैक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं नोशन, तथ्य। यू कैन कनेक्ट विद नेशन ऑल्सो। नेशन की सुरक्षा के लिए ऐसा हमें नोशन अपने दिमाग में रखना चाहिए। और इनवैलिडेट वर्ड वैलिडेट का ऑपोजिट है। वैलिडेट माने किसी चीज़ को सही कहना, और इनवैलिडेट का मतलब है किसी चीज़ को इनवैलिड कर देना, उसे गलत बता देना। ऑटोनॉमी, ऑटो जो शब्द है, ऑटो का मतलब है स्वतः अपने आप ही किसी चीज़ का होना, एंड ऑटोनॉमस मतलब जिससे किसी और उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना होगा, सो दे हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है एनोनिमस। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इन दोनों वर्ड्स को लिखें और इन्हें समझें। एंड इसी से एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी, एंड एक साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अक्सर इस पर डिस्कशन होता है ऑटोनॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, ऑटोनॉमी जो ब्रांच ऑफ साइंस है, दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। एंड मॉर्फोलॉजी, दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऐसा होता है इसमें। ऑलराइट, नाउ एनोनिमस का मतलब है अननोन, जिसके बारे में ज्ञात ही ना हो, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस, अननोन, वी कॉल इट अज्ञात, नो नेम, एनोनिमस। एंड ऑटोनॉमस मीन्स जो स्वतः अपना शासन करे, अपनी चीज़ों को चलाए, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस। एंड इसी से बना है, थोड़ा मिलता जुलता है ऑटोनॉमी, नहीं, दिस इज एनाटॉमी, दिस इज डिफरेंट, दिस इज एनाटॉमी, दिस वाज mispronounced, and this is autonomous। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज के बारे में जैसा मैंने बताया, सो दैट इज स्वतंत्र, विच आर नॉट डिपेंडेंट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। एंड यहाँ पे इसे लर्न करने का बेस्ट जो तरीका है वो ऑटो वर्ड है, जो स्वतः, जैसे ऑटोमेटिकली वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम टेम्पल इन अयोध्या वर टू ऑफ द 3 इश्यूज दैट हैव प्रोपेल्ड द बीजेपीज राइज। प्रोपेल का मतलब है खींचना, जैसे नाव को प्रोपेलर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रोपेलर के थ्रू नाव को पुश किया जाता है, तो दैट इज प्रोपेल, किसी चीज़ को पुश करके आगे ले आना। एंड ऐसा करने वाले होते हैं वो प्रोपेलर होते हैं, प्रेरित करना, इंस्पायर करना, पुश करना, आगे बढ़ाना, प्रोपेल, इट्स अ वर्ब, and propeller is a noun. This is inspire, to proceed further, to provoke,
उकसाना, किसी चीज़ किसी अच्छे के लिए उकसाना, एंड किसी बुरे काम के लिए अगर उकसाना है तो दिस इज कॉल्ड इर्क, जैसे हिंदी में कहते हैं भड़काना। Having fulfilled them during the second term, Mr. Modi has staked claim to a third, which he said was crucial for the country. In fact, he raised the stakes by setting higher target of 370 seats and additional 370 votes in every polling booth, which, if we met, can raise the party's vote share above 50%. Mr. Modi has also told the party leaders that only the symbol and not the candidates mattered. अलॉट नाउ यहाँ पे मैटर वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और मैटर एज अ नाउन तो यूज़ होता ही है मामला। अलॉट मैनी ऑफ द सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बीजेपी एक्सपेक्टेड टू मेक वे ऑफ फॉर न्यू कैंडिडेट्स। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दीज वर्ड्स एंड कीप डूइंग, and if you are new to our channel, you can subscribe our channel and you will find a variety of videos which can make your English communication really very strong. So ऐसे सारे वीडियोस को वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इनमें शॉर्ट्स भी हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू टाइप बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड हियर you can get more about our notifications about our courses. So if you are looking for a batch of spoken English, you can join and you can call us at this number, in which you will learn basic grammar, vocabulary building, pronunciation and accent training, and this is the certificate course. Okay, stay tuned. See you in the next video. Jai Hind.